पार्टी पर विरोध की सियासत हुई, लेकिन कई ऐसे प्रमुख मुस्लिम धार्मिक संगठन रहे जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। सुन्नी वक्फ बोर्ड और ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज के लोगों ने सीएम की इफ्तार पार्टी में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। विरोध के बावजूद कौन कौन से मुस्लिम संगठन सीएम नीतीश के इफ्तार में शामिल हुए, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। कई मुस्लिम धार्मिक संगठनों के विरोध के बावजूद रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी दी। एक अणे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर दावत इफ्तार का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री की इस इफ्तार पार्टी में विरोध के बावजूद कई मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने हिस्सा लिया और इमारत शरिया के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई। सुन्नी वक्फ बोर्ड और ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज ने सीएम के इफ्तार का विरोध करने को राजनीतिक साजिश करार दिया है। नहीं, हम लोग तो सपोर्ट में हैं। हम सीतामढ़ी से, वो दलाल तबके के लोग हैं, उन लोग को मुख्यमंत्री से एलर्जी है, इसीलिए वो लोग नहीं आना चाह रहे हैं। और हम लोग हर साल इफ्तार पार्टी में यहाँ मुख्यमंत्री जी के यहाँ आते रहे हैं और अभी देख सकते हैं कि कितने हमारे मुसलमान भाई इस इफ्तार पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री जमा खान, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह और जेडीयू के मुस्लिम प्रकोष्ठ के नेता शामिल हुए। चुनावी साल में बिहार में इफ्तार पर हो रही सियासत पर आम मुसलमानों ने भी नाराजगी जताई, जो सीएम की इफ्तार पार्टी में शरीक होने पहुंचे। पहले मुख्यमंत्री जी के रेकड़ को देखें। मुख्यमंत्री जी दोनों का काम किया, मुसलमान और हिंदू सबको एक साथ अच्छी तरीके से काम करते हैं। पूरी जेडीयू और खासकर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता बार बार ये आरोप लगा रहे कि इफ्तार का विरोध नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के इशारे पर हो रहा है। फर्जी लेटर जारी करवाया जा रहा है। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो राजनीतिक दबाव में है। इफ्तार से आरजेडी का कोई लेना देना नहीं है। इससे चुनाव में आरजेडी को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। हमारे जो विपक्ष के जो साथी हैं, जिसकी गंदी सोच है, नापाक सोच जो रखते हैं हमारे आरजेडी वाले, उनको ये पता चल गया होगा कि हमारी साजिश कहां कामयाब है और कहां नाकामयाब है। बिहार में माहौल चुनावी है, इसलिए सीएम के इफ्तार का विरोध एक बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। ऐसे में सबकी नजरें टिकी हैं कि इससे किसे कितना फायदा पहुंचता है और किसे नुकसान। पटना संवाददाता संजय कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में चुनावी साल में इफ्तार पर सियासत गर्मा गई। रविवार को कई मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने सीएम नीतीश की इफ्तार पार्टी का विरोध किया। विपक्ष में बैठा आरजेडी इस पर चुटकी ले रहा है, पर बड़ा सवाल यह है कि मुस्लिम संगठन सीएम के इफ्तार का विरोध क्यों कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। चुनावी साल में बिहार में इफ्तार पर सियासत शुरू हो चुकी है। रविवार को इकरनी मार्ग स्थित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर दावत इफ्तार का आयोजन किया गया, लेकिन चुनावी साल में सीएम नीतीश कुमार को अल्पसंख्यक जमात ने बड़ा झटका दे दिया। इमारत शरिया ने एक पत्र जारी किया और लिखा कि मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी से दूरी बनाने का फैसला लिया है। इमारत शरिया और दीगर मिल्ली तंजीमों ने ये फैसला जो किया है कि हमें उनकी इफ्तार पार्टी में शरीक नहीं होना चाहिए। सीएम नीतीश की ओर से रखी गई इफ्तार पार्टी से 7 मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने दूरी बना ली। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत शरिया, खानकाह मुजीबिया, जमीयत उलेमाए हिंद, जमाते इस्लामी हिंद, जमीयत अहले हदीस और खानकाह रहमानी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का बहिष्कार किया। राष्ट्रीय जनता दल अगर साजिश करके नीतीश कुमार को टारगेट करना चाहती है तो धार्मिक आयोजनों को टारगेट करके दरअसल राष्ट्रीय जनता दल खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल कि आखिर सीएम नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का बायकॉट क्यों किया गया। मुख्य मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने इफ्तार का बहिष्कार इस बिना पर किया कि सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड वक्फ संशोधन बिल 2024 का समर्थन कर रही है और विरोध इसी बात का है। मुस्लिम संगठन
वक्फ संशोधन बिल से समर्थन वापस लेने की मांग कर रहा है। उनका कहना है कि अगर वक्फ संशोधन बिल कानून बना तो जेडीयू जिम्मेवार होगा। चिंता मत करिए, अभी तो कुछ लोगों ने आपका बॉयकॉट किया है, जनता दल यू का बॉयकॉट किया है। 2025 में बिहार की 14 करोड़ जनता एनडीए और आपको बॉयकॉट करनी जा रही है। मुसलमानों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों के धार्मिक संगठनों के नेताओं से अपील है कि वे एमवाई को अपनी बपौती समझने वाले राजद की कारगुजारियों से दूर रहें। उन्हें सिर्फ आपके वोट बैंक से मतलब है। इफ्तार एक धार्मिक आयोजन है जिसे सीएम नीतीश कुमार बहुत पहले से ही करते आ रहे हैं। जेडीयू का आरोप है कि विरोध के पीछे आरजेडी की साजिश है। ऐसे में सीएम के इफ्तार का विरोध की राजनीति के पीछे असलियत क्या है, इस सच्चाई से पर्दा तो आने वाले वक्त में ही उठ पाएगा। पटना संवाददाता संजय कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। वहीं इफ्तार पार्टी के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा है कि इफ्तार पार्टी काफी अच्छे ढंग से हुई। वहीं ये पूछे जाने की कि इफ्तार पार्टी का मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया है, इस पर मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने कहा कि ये विरोध राजनीति से प्रेरित है और इस विरोध में कोई दम नहीं है। इमारती शरिया का विरोध भी राजनीति से प्रेरित है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों के लिए काफी काम किया और साल 2025 में फिर से उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाना है। और सारे मुसलमानों ने जो है ना आकर के नीतीश कुमार में अपना जो है ना अथी व्यस्त किया है। और लेकिन इस बार कुछ संगठनों ने विरोध किया था, मुस्लिम संगठनों ने। जी ऐसा क्यों? देखिए, वक्फ बोर्ड को लेकर के कुछ विरोध हुआ है। हम लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि जो सच्चाई है, नीतीश कुमार सच्चे थे और सच्चे हैं। बहुत बढ़िया रहा प्रोग्राम और हम लोग नीतीश कुमार जी को हर हाल में 2025 के चुनाव में 225 सीट हम लोग देंगे। लेकिन कुछ लोगों ने, खास करके मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया था इफ्तार पार्टी का। ऐसी कोई बात नहीं, सब चीज कोई सब फजूल बात है, इसको गहराई से समझने की जरूरत है। रही हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की, तो इनकी व्यक्तित्व और इनकी जो 20 साल की जो बिहार की राजनीति रही है वो यही रही है। CCC से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, कॉम्युनलिज्म से, करप्शन से और नो कॉम्युनलिज्म से। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के, हम मुसलमानों के पहरेदार हैं, ये हम लोग बखूबी जानते हैं। देखिए, मुस्लिम संगठन वही विरोध किया है जो दीन बचाओ देश बचाओ आपको याद होगा। जो संगठन दीन बेच सकता है, देश बेच सकता है और आप एक MLC के लिए वो अगर विरोध कर रहे हैं तो आज तो आपके सामने में है, विरोध का असर देख लीजिए। नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया है। इफ्तार पार्टी पर संजय झा ने कहा कि इबादत में सियासत ठीक नहीं है। नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है। तो देखिए, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का यह बड़ा बयान सामने आया है कि इफ्तार पार्टी पर उन्होंने अपना बयान दिया है कि इफ्तार पार्टी इबादत में सियासत जो है वो ठीक नहीं है। नीतीश ने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है, ये भी जेडीयू लगातार बता रहा है। मुख्यमंत्री जी हमेशा से इफ्तार देते रहे हैं और सारे लोग, और ये मुख्यमंत्री का इफ्तार था, ये बात ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री जी ने दिया था इफ्तार और उसमें सारे लोग आए थे, हमेशा इफ्तार देते हैं और उस समाज के लिए जो काम किए हैं वो सबके सामने है। कुछ लोग पॉलिटिक्स करने के लिए और वजह से कर रहे होंगे, लेकिन उसका अपना अलग नजरिया होगा काम करने का। लेकिन जो लोग ये भी कर रहे थे उनके यहाँ भी जाकर के मुख्यमंत्री जी बहुत काम करवाए, ये ध्यान रखना चाहिए इन सब चीजों का। और 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है मुख्यमंत्री जी का, जो बिहार में खास करके मुस्लिम समुदाय के लिए जो काम किया। लेकिन इन सब चीजों में राजनीति करना, सियासत में करना, इबादत में सियासत करना, ये जो पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। और चुनावी साल में बिहार में सियासत गरमाई हुई है। लालू प्रसाद ने एक और बड़ा बयान देकर बिहार की सियासत को सुलगा दिया। लालू प्रसाद ने कहा कि बिहार में तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। लालू प्रसाद के इसी बयान पर सियासत सुलग गई है। सरकार तेजस्वी के नेतृत्व में बने और इसको कोई माई का लाल नहीं।
बिहार में चुनावी साल में सियासी पारा हाई है। सियासी धुरंधर और आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने तेजस्वी को लेकर बड़ा बयान दिया है। लालू प्रसाद ने कहा, बिहार में सरकार तेजस्वी के नेतृत्व में बनाना है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। सरकार तेजस्वी के नेतृत्व बने और इसको कोई माई बनाए। तेजस्वी को सीएम बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। लालू प्रसाद के इस बयान पर बिहार की सियासत गर्म है। बीजेपी और जेडीयू ने लालू प्रसाद पर पलटवार किया है, तो महागठबंधन ने लालू प्रसाद के बयान का समर्थन किया है। आदरणीय लालू प्रसाद जी परिवार और पुत्र मोह में अंधा हो गए। बिहार में हर चुनाव हारते हैं, लेकिन जब भी चुनाव आता है अपने मुरझाए हुए कार्यकर्ताओं के बीच इस प्रकार का बयान देके उनमें जोश भरने का प्रयास करते हैं। बिहार में सीएम की वैकेंसी है नहीं और लालू प्रसाद रट्टू तोता की तरह रट लगाए हुए हैं कि तेजस्वी सीएम बनेंगे। लालू जी पहले ईडी को जवाब तो दीजिए कि इतना अकूत धन कैसे अर्जित किए। तेजस्वी जब नाबालिग थे तो उनके पास इतना पैसा कहां से आया? क्या जनता ऐसे नेताओं को पसंद करेगी कभी? बिहार की जनता त्रस्त हो गई है। हर एक पहलू पे माननीय मुख्यमंत्री और एक डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है। बिहार की जनता महागठबंधन की तरफ आस लगाई हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि 2025 में महागठबंधन की सरकार बनेगी। लालू प्रसाद यादव कॉमरेड यमुना यादव की पुण्यतिथि में शामिल होने के लिए मोतिहारी पहुंचे थे। इससे पहले भी लालू प्रसाद जनता से तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की मांग कर चुके हैं। एक बार फिर उन्होंने तेजस्वी के नेतृत्व वाली सरकार बनाने की बात कही है और एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, तेजस्वी की सरकार बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। लालू प्रसाद ने ये बड़ा बयान देकर बिहार की सियासत को फिर से सुलगा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अविनाश कुमार सिंह के साथ पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार पूरी तरह से एक्टिव है। नीतीश कुमार ठंड हो या गर्मी बिहार के लिए काम कर रहे हैं। सर्दी में भी उन्होंने अपनी यात्रा पूरी की। लगातार उनके कार्यक्रम बिहार में चलते रहते हैं। ये चुनावी साल है। विपक्ष के लोग जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो जनता देख रही है। मंत्री जी जितना एक्टिव है, अभी आप लोग देखे हैं कि अभी इस ठंड में भी पूरा यात्रा वो करके आया और उनका लगातार कार्यक्रम चलता रहता है। चुनावी साल है और जिस तरह की भाषा प्रयोग कर रहे हैं ये लोग, तो मुझे लगता है कि बिहार की जनता सब बात पे नजर रखी हुई है। चुनावी साल है, डिस्परेशन हो रहा है। लोकसभा का रिजल्ट भी लोग देख चुके हैं, बाय इलेक्शन का रिजल्ट भी देख चुके हैं, तो दीवार की लिखावट पता है कि चुनाव में क्या होना है, क्या रिजल्ट होना है, तो बोल रहे हैं। वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी